1 तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसके अंदर ये वैल्यू है, यहाँ आप 6 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस पैरेंथेसिस के अंदर 6 भी लिख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने अरेज को अंडरस्टैंड किया था, आप करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स को पढ़ने के बाद इसकी काफी सारी प्रैक्टिसेस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है? ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, जिस तरह आप अरेज को यूज करते आए हो इसी तरह लिंक लिस्ट होती है। अरेज के अंदर क्या होता है, वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मीन उनका साइज फिक्स्ड होता है, जो आप साइज उसको दे देते हो, ठीक है। तो और जो लिस्ट होती है इसके अंदर आप साइज कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है वो। इसी तरह ही अरेज के अंदर क्या होता है, अरेज के अंदर इंडेक्सेस यूज हो रहे होते हैं, वो आपस में इंडेक्सेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे वो इंटरकनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, वो नेक्स्ट के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट मीन उसके अंदर एड्रेस यूज होता है, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आपने C++ के अंदर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो बता देता हूँ मैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये किसी भी वैल्यू का एड्रेस ले रहे होते हैं। एड्रेस मीन अगर वैल्यू कंप्यूटर के अंदर 2 पड़ी हुई है, ये किस एड्रेस पे पड़ी हुई है, वो क्या होता है उसका एड्रेस, कि कहाँ कौन से ब्लॉक में वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये मेमोरी एड्रेस है। तो आगे नेक्स्ट है कि लिंक लिस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 2 एलिमेंट्स लिखे हुए मैंने यहाँ पे, वैसे 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक नोड के बाद टेल भी होता है यहाँ पे, टेल, ठीक है। टेल क्या होता है, लास्ट नोड को कहते हैं। हेड क्या होता है, फर्स्ट नोड को कहेंगे। नोड्स क्या होती है, उसके इन बिटवीन जो आगे नेक्स्ट वैल्यूज आ रही होती है उनको नोड्स कहेंगे, और लास्ट वैल्यू का टेल कहेंगे। किस तरह मैं आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा और 7 लिख दिया। ये मेरे पास हेड है, ये क्या टेल है, बाकी ये क्या है, नोड्स हैं। इसको मैंने हेड खुद नेम दिया, ये भी नोड है और लास्ट वाली भी नोड ही है, ठीक है। बाकी इनको हमने खुद नेम देने हैं ये। तो इसके अंदर क्या होता है, एक नोड जो होती है, नोड के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, एक होता है डेटा, एक होता है नेक्स्ट, ठीक है। तो इस चीज में क्या होता है, जो फर्स्ट इस नोड के अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर सपोज ये 2 है ना, 2 आके हेड के अंदर यहाँ सेव होगा, डेटा के अंदर आके 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट के अंदर 5 का एड्रेस होगा, यहाँ पे 5 का एड्रेस के अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, 2 के बाद, 2 के बाद वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, वो इस डेटा का नेक्स्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो अगर 5 पड़ा होगा तो 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या 6 आ रहा है, तो अब ये 5 इसके अंदर आ गया, इस नेक्स्ट के अंदर। अब ये 5 है, ये क्या सेकंड वैल्यू 5 है, फर्स्ट क्या है 2 है। अब 5 के अंदर क्या होगा, जो 6 का एड्रेस आएगा यहाँ पे, 5 मीन यहाँ ये 6 नोड है, ये 7 है, तो 6 का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है 5 के अंदर, और 7 का एड्रेस आ रहा है 6 के अंदर, और 7 का कोई वैल्यू नहीं है, उसका एड्रेस क्या जा रहा है, नल जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये एड्रेस है, पॉइंटर्स हैं। 2 के अगेन बता रहा हूँ, 2 के अंदर 2 डेटा है, ठीक है। नोड का नेम हेड है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, डेटा और नेक्स्ट। डेटा के अंदर 2 आ रहा है, नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ रहा है, इसका एड्रेस आ रहा है। तो इस चीज को हम ये भी कहते हैं कि नोड स्ट्रक्चर क्या चीज है, नोड्स किस तरह आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो एड्रेस के थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब नेक्स्ट लिंक लिस्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा अरेज को हम ओवरव्यू लेते हैं अरेज का, ताकि आपको समझ आ जाए। अब अरेज के अंदर क्या था कि इसके अंदर इंडेक्सेस यूज कर रहे थे। अगर कोई हमने अरेज डिक्लेयर किया फिक्स साइज के, देखिए 5 की लिए मैंने, उसके अंदर क्या बनेगा, 5 इंडेक्सेस बन जाएंगे, लेकिन 0 इंडेक्सेस स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3 और 4 इनके इंडेक्सेस होंगे। ये इंडेक्सेस के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब 0 इंडेक्स के ऊपर सपोज मैं 30 रखता हूँ, 1 के ऊपर 20, 2 के 22, 3 के ऊपर 12, ये तमाम वैल्यूज इंडेक्स के ऊपर जाकर सेव हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं ये वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ अरे के अंदर के फर्स्ट 0 इंडेक्स पे 2 है, 20 है, 1 के ऊपर 12 है, तो इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू जाके सेव हो रही थी अरेज के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब लिंक लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट कौन कौन सी हैं, सिंगल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सबसे पहले देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट को। इसके अंदर कुछ चीजें हम करने वाले हैं वो करेंगे। हम वैल्यूज के अंदर इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं कोई नोड, और दूसरी बात इसके अंदर डिलीट किस तरह कर सकते हैं, डिलीटिंग वैल्यू किस तरह होगी, और अपडेट किस तरह होगी। ये तमाम वैल्यूज हर हम टाइप के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगली लिस्ट कहते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट पे कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट नोड पे आते हैं। सपोज मेरे पास एक 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, एक वैल्यू आई है, उसकी क्या होगी, नोड क्रिएट होगी। नोड किस तरह क्रिएट होगी, इस तरह ये नोड क्रिएट होगी, इसका ब्लॉक बनेगा मेमोरी के अंदर, डेटा के अंदर आके 2 सेव हो जाएगा, और इसके अंदर नेक्स्ट है, ये खाली रहेगा फिलहाल जब तक नेक्स्ट वैल्यू नहीं आ जाती। पहले क्या होता है, आप वैल्यूज एंटर करते हो, वैल्यू एंटर की,
यहाँ 2 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू एंटर की, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू एंटर की, यहाँ क्या आ गया, ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया। तो नेक्स्ट सबका हल क्या है, एम्प्टी है, नल है। ये बाद में हम असाइन करते हैं वैल्यूज, इसको आप नेक्स्ट हमने किस तरह कनेक्ट करना है नोड्स को, कि 2 को 5 से कनेक्ट करना है या 2 को 6 से कनेक्ट करना है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने नोड क्रिएट कर ली, डेटा आ गया और नेक्स्ट आएगा, एक नोड क्रिएट हो जाती है। नोड क्रिएट करने के बाद अगर मैं ये सपोज एक लिस्ट ली हुई है जैसे 30, 40, 50 और 60, अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तरतीब के साथ, इससे नहीं, ये जो फर्स्ट ये हेड, इसको मैं हेड कह दूंगा, इसको सेकंड नोड, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड। देखें अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 30 है, 30 एंटर हुआ, 30 एंटर करने के बाद 40 एंटर हुआ, 50 एंटर हुआ और 60 एंटर हुआ। अब ये कनेक्टेड किस तरह है, 30 के अंदर जो ये एड्रेस है, ये वैल्यू 1104, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एड्रेस है, रैंडमली कंप्यूटर इसको असाइन करता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता है वो। यहाँ पे एड्रेस आ गया किसका, ये एड्रेस जी इसका किसका, 40 का। अगर यहाँ पे एड्रेस 50 का होता तो यहाँ पे वैल्यू इसके बाद ये 50 आती। अब इसके अंदर नेक्स्ट नोड क्या है, 40 का एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है, इधर ये पड़ा हुआ है, और इस 40 के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है 50 का पड़ा हुआ है, मीन के 40 के बाद 50 वैल्यू आएगी। अब जो है 50 या 50 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 60 का एड्रेस पड़ा हुआ है, 60 की नोड के अंदर क्या नल आएगी, कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो नल आएगी। तो ये है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट मीन नोड टू नोड चल रहे हैं, ए फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के साथ एक ही एड्रेस है, क्या है, फर्स्ट सिंपल एक एड्रेस यूज है, एक ही नेक्स्ट यूज हो रहा है, इसके साथ एक ही नोड ऐसे इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट नोड के साथ कौन सी है, नेक्स्ट वाली नोड इंटरकनेक्टेड, ये वाली जो उसके नेक्स्ट आ रही है। फिर इस तरह सिंगली है, 1 to 1 जा रही वैल्यूज, तो एक एड्रेस है और एक डेटा है, सिंगली जा रहा है, इसके अंदर सिंगल लिंक लिस्ट कहेंगे। फर्दर इसी एग्जांपल लाता हूं, इससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं जावा की कोडिंग के, कोडिंग किस तरह होगी जावा की, एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करने की। अब लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, उससे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट के नेम से, ये क्लास क्रिएट होगी। क्लास क्रिएट करने के बाद हमारा जो प्रोसीजर है, हमने एक नोड को कहना है हेड, जो हेड होगा वो पॉइंटर टाइप होगा, पॉइंटर मीन का एड्रेस होना चाहिए उसके अंदर। तो मैंने एक नोड टाइप का हेड ले लिया है, क्योंकि नोड सारी क्रिएट होंगी, फर्स्ट नोड को मैंने कहना है हेड। हेड इसलिए कहना है क्योंकि उसके थ्रू हमने स्टार्टिंग लेनी है, स्टार्टिंग लेंगे देन तमाम वैल्यूज एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं नोड क्रिएट किस तरह होती है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास नोड क्रिएट करेंगे, एक बनाया आपने क्लास नोड बनाई, ठीक है, सब क्लास बनाई लिंक लिस्ट की, ओके, जो नोड है वो लिंक लिस्ट की सब क्लास है। नोड क्रिएट की, नोड के अंदर क्या चीजें हैं, 2 वैल्यूज हैं, एक डेटा, एक क्या है नेक्स्ट। जो नेक्स्ट होगा वो हम नोड टाइप कर लेंगे और जो डेटा होगा वो इन टाइप कर लेंगे। आप एज इट इज को याद रखें, इस तरह ही चीजें आएंगी। तो जब भी आप नोड क्रिएट करेंगे इस तरह ही डेटा यूज होगा। अब ये करने के बाद नेक्स्ट क्या, अब ये ब्लॉक क्रिएट करना है, एक डेटा ले लिया, एक नेक्स्ट ले लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज भी तो आएंगी ना बाद में, जब हम आगे इंसर्शन करेंगे तो डेटा के अंदर वैल्यू आनी, वो कहां से आएंगे, किस तरह आएंगी, हम कंस्ट्रक्टर लगाएंगे। यहाँ पे क्लास नोड का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा होता है। यहाँ पे इंट है, इंट के अंदर क्या डी है, डी पास हुआ, डी जो हम मीन के जहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे वहां से वैल्यू यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद डेटा के अंदर की वैल्यू यहाँ पे सेव होती जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट है फिलहाल नल रहेगा, जब इसको हम असाइन करेंगे एड्रेस, आपस में नोड्स को कनेक्ट करेंगे देन पता चलेगा कि किस तरह होगा। आगे कंप्लीट कोड है, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखें मैं ये चीज क्रिएट करना चाह रहा हूं, 3 नोड्स में इंसर्ट करना चाह रहा हूं कि फर्स्ट नोड के अंदर 1 आए, सेकंड के अंदर 2 आए, थर्ड के अंदर 3 आए, मीन के 1 2 3 एंटर करवाना चाह रहा हूं कीबोर्ड से। और क्या होगा, ये लिंक लिस्ट के अंदर कैसे होता है काम, ये 1 के साथ क्या होगा, एड्रेस ऑफ 2 एंटर होगा ये, और 2 के साथ एड्रेस ऑफ थर्ड होगा, और जो थर्ड होगा वो नल होगा उसका नेक्स्ट, क्योंकि उसका नेक्स्ट आगे वैल्यू है ही नहीं। तो कोड किस तरह है, सबसे पहले तो कोड आपने जो करना है, स्टैटिक क्लास बनानी है नोड स्टैटिक क्लास क्यों बनाई है, ताकि ये मेन के अंदर इजीली एक्सेसिबल हो। तो अब यहाँ पे क्या है, इंट डेटा ले लिया, नोड नेक्स्ट ले लिया, ये कोड हम समझ चुके हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। ये हमें नोड क्रिएट किया, ये साथ में बनाई हुई है नोड, इस तरह हमें नोड क्रिएट कर ली। अब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आने के बाद हमने लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और वो किस नेम से है, लिस्ट के नेम से है, लिस्ट के नेम से क्रिएट किया। उसके थ्रू हम हेड को एक्सेस करेंगे, जो हमने हेड वेरिएबल लिया था नोड टाइप का, वो यहाँ पे उसको एक्सेस किया। अब यहाँ पे किया क्या है, देखें ये हेड है,
हेड के अंदर हमने 1 एंटर किया, क्या किया 1 एंटर किया, किस तरह देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मैंने कहा था आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जब भी वैल्यू हम एंटर करेंगे। कंस्ट्रक्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इसका, तो इसके अंदर क्या किया 1 पास करवाया। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम नोड क्रिएट करते हैं, ये बात याद रखनी है, न्यू कीवर्ड करेंगे उसके थ्रू नोड 1 क्रिएट हो चुकी, हमने 1 जाके असाइन कर दी, फर्स्ट नोड किसमें की हमने हेड कह दिया, जो नोड 1 क्रिएट किया हमने, सही है। ये 1 तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसके अंदर ये वैल्यू है, यहाँ आप 6 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस पैरेंथेसिस के अंदर 6 भी लिख सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट जो लिख रहे हो लाइन, ये स्टेटमेंट, ये फर्स्ट नोड क्रिएट कर रही है। ये फर्स्ट नोड को हमने क्या कह दिया हेड, ये हेड में आ चुकी है फर्स्ट नोड। अब जो सेकंड नोड है, सेकंड नोड क्रिएट हुई, उसको हमने सेकंड नेम दिया, यहाँ पे नोड लिखा और यहाँ पे किया हमने नोड, क्योंकि नोड क्लास का हमने बनाना है, नोड जो हमने जो क्लास बनाई है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, नोड क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया सेकंड के नेम से, उसके अंदर 2 पास करवा रहे हैं कंस्ट्रक्टर, ये वाले वैल्यू उसके अंदर पास करवा रहे हैं नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो सेकंड नोड क्रिएट हो चुकी, सही है। नोड देख लें हम, ये कंप्लीट ये क्लास को एक्सेस कर रहे हैं इस नोड के अंदर, तो तब ये नोड क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे इस नोड टाइप के थर्ड नोड क्रिएट की, उसको 3 वैल्यू पास कराई तो थर्ड नोड क्रिएट होगी, 3 नोड्स क्रिएट हो गई। तीनों नोड्स क्रिएट करने के बाद हम इनको कनेक्ट करना है। कनेक्शन किस तरह होगा इसका, देखिए फर्स्ट नोड हमारे पास क्या हेड, हेड क्या नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट है इसका। अब हेड के नेक्स्ट के अंदर क्या आना चाहिए, सेकंड का क्या आना चाहिए हमारे पास, सेकंड नोड आना चाहिए हेड के नेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे चेक करें, इसके अंदर यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, डॉट हेड लिखा, लिस्ट डॉट हेड क्यों लिखा, क्योंकि लिस्ट डॉट हेड के अंदर ही हमने फर्स्ट नोड रखी थी। तो लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, जो डॉट नेक्स्ट लिखा है इसका मीन क्या है कि एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस लिस्ट हेड का जो नेक्स्ट है वो क्या है, एड्रेस है इसका नेक्स्ट ये वाला, उसके अंदर क्या आ गई सेकंड वैल्यू आ गई सेकंड नोड की, सेकंड नोड कंप्लीट आ गई उसके अंदर। अब नेक्स्ट जो होगा, अब सेकंड के नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, सेकंड के नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, सेकंड डॉट नेक्स्ट, उसके अंदर थर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने 3 नोड्स के अंदर वैल्यूज एंटर कर ली, तो 3 नोड्स इस तरह क्रिएट हो चुकी। अब जब डेटा एंटर कर लिया, अब ट्राइवर्स भी करना है, इसको आउटपुट पे शो भी करवाना है, वो किस तरह शो करवाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कोडिंग है, ये तो कोड आपने समझ लिया, ये एक नोड को क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट किया, ये हमने नोड क्लास बनाई नोड क्रिएट करने की, और उसके अंदर हमने ये कोडिंग की यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर देखें, यहाँ पे हमने फर्स्ट नोड क्रिएट की, उसको हेड का नेम दे दिया, सेकंड नोड क्रिएट की, उसको 2 वैल्यू पास करवाई, 2 डेटा है वो सेकंड नोड के अंदर चला गया, फिर 3 वो थर्ड नोड के अंदर चला गया। उसके बाद हमने क्या किया, हेड के नेक्स्ट के अंदर सेकंड वैल्यू ले आए और सेकंड के नेक्स्ट के अंदर थर्ड वैल्यू ले आए। ये हमारे पास क्या होगी, कनेक्शन हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो गया इनका। अब इनको हमने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन एक कॉल करवाया, प्रिंट लिस्ट के नेम से फंक्शन हमने क्रिएट किया है, वो खुद क्रिएट किया इस जगह पे आके। ये किस तरह वर्क करता है ये फंक्शन, ये फंक्शन देखें, अगर मैं सपोज ये चीज़ की है ना, एक ये मैं लिस्ट बना लेता हूँ इस तरह, ये लिस्ट बनाई है, लिस्ट ये मैंने 3 वैल्यूज एंटर करवा ली, मैंने हेड है जो मीन के हेड को n का नेम दे दिया, हेड को n का, ये हेड था मेरे पास फर्स्ट नोड, इसको दे दिया n का नेम, सही है। अब n जब तक नल इक्वल टू नल नहीं हो जाता, क्या होता, नल नहीं हो जाता, तो क्या चलता रहे, लूप चलती रहे। अब n के अंदर क्या है, n के अंदर क्या वैल्यू आई हुई है, n डॉट नेक्स्ट, मीन के ये नेक्स्ट वैल्यू आई हुई है, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट आ चुका है n के अंदर, n डॉट नेक्स्ट। तो अब हेड मूव करता जाएगा, हेड मीन के आगे वैल्यू इस तरह मूव करती जाएंगी, इस तरह मूव करती जाएंगी ऐसे। तो n डॉट नेक्स्ट, n के नेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू है, एड्रेस कोई पड़ा हुआ है जी, आगे का वैल्यू है मीन के यहाँ 2 है पड़ा हुआ एड्रेस, तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, पहले तो 1 एंटर हो गई, आउटपुट पे शो हो गई, फिर नेक्स्ट जाएगा चेक करेगा इसके अंदर, n के अंदर नेक्स्ट के अंदर, मीन के n जो हेड है ना इसके 1 पड़ा हुआ था, इसके नेक्स्ट के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है जी, पड़ा हुआ है 2, तो वो देखेगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा, सही हो गया। फिर नेक्स्ट अगेन दोबारा क्या होगा, इसके अंदर हेड मूव करता जाएगा, नेक्स्ट हेड यहाँ पे ऐसे मूव करता जाएगा, हेड को मूव कर रहे हैं, हेड पहले यहाँ पे आया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर इसको हमने हेड कह दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर इसको हेड कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देखो इस 2 को एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, एड्रेस है तो ठीक है, 2 को प्रिंट कर दिया गया, 3 है, फिर यहाँ पे चेक करेगा इसके नेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू है, अगर ये एम्प्टी है तो 3 बस एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जाएगी ये लूप। तो ये वैल्यू इस तरह, सबसे पहले क्या होगी, हेड यहाँ पे मूव करेगा, इसको हेड कहेंगे, जब ये वैल्यू
एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हेड इस पे मूव कर जाएगा, इसके नेक्स्ट पे आ जाएगा, इसके नेक्स्ट पे आएगा, फिर ये वैल्यू एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इसके नेक्स्ट पे आ जाएगा, इस तरह वैल्यूज मूव करती जाएंगी। इसका मतलब ये है नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, मूव होता जाएगा। यहाँ पे देखें एन डॉट डेटा क्या है, एन के अंदर एन नोड का जो डेटा है वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, उसके नेक्स्ट को आगे मूव करता जाएगा आगे, मीन के डेटा एग्जीक्यूट कर दिया, सही है, इसके नेक्स्ट में आया डाटा है इसको, तो यहाँ पे आ गया, फिर इसका डाटा प्रिंट कराया ये वाला, और अब इसके नेक्स्ट में डाटा है, फिर इसका डाटा प्रिंट करवाया, फिर इसके नेक्स्ट पे आ गया, नल है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो गाइस ये इसका क्या था, लिंक लिस्ट को हमने नोड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको डाटा हम कैसे आउटपुट पे शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि डाटा उसके नोड हम स्टार पे किस तरह एंटर कर सकते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, और फर्स्ट टॉप पे किस तरह एंटर कर सकते हैं, और मिड के अंदर किस तरह एंटर कर सकते हैं। और क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इंजर्शन, डिलीशन और अपडेशन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यही चीजें आगे काम आने वाली कोडिंग, और कोडिंग ही आपने ऐसी एज इट इज याद कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, कुछ लोग होते हैं रटा लगा लेते हैं, ठीक है रटा लग जाता है इसका, क्योंकि ये एज इट इज ही यूज होगा कोड ये नोड की क्रिएशन के लिए। तो नेक्स्ट हम इसका अरेज का और उसका लिंक लिस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, अरेज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होती हैं। अरेज के अंदर सिमिलर डेटा आ रहा होता है, लिंक लिस्ट के अंदर भी सेम टाइप्स आ रहा होता है, ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप इन विच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट यूजिंग पॉइंटर्स। इसके अंदर डेटा क्या होता है, आपस में पॉइंटर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड होता है, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, आप रैंडमली इंडेक्स को यूज करके आप एलिमेंट्स एक्सेस करते हो, कोई डाटा आपने एक्सेस करना है वो इंडेक्स को यूज करोगे, लेकिन इसके अंदर रैंडम एक्सेस नहीं आप जल्दी कर सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप सीक्वेंस वाइज करोगे, मीन के पहले फर्स्ट नोड पे आओगे, फिर सेकंड नोड पे आओगे, फिर थर्ड नोड पे सीक्वेंस वाइज चलोगे, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट नोड के अंदर सेकंड का एड्रेस पड़ा हुआ है, सेकंड के अंदर थर्ड का पड़ा हुआ है, इस तमाम के कनेक्टेड है। डाटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस लोकेशन इन मेमोरी, और इसके अंदर क्या है, न्यू एलिमेंट्स कैन स्टोर एनीवेयर और रेफरेंस इज क्रिएटेड फॉर न्यू एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर्स। तो ये डाटा न्यू एलिमेंट आप कहीं भी एंटर कर सकते हो, कहीं भी सेव कर सकते हो अपनी मर्जी से। पहले आपने 2 एंटर किया, उसके बाद आप 6 कर रहे हैं, उसके बाद 7, आप चाह रहे हैं कि मैं 7 के बाद 10 एंटर करूं, तो आपस में ये वैल्यूज आप आगे पीछे कर सकते हैं, अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस के थ्रू होगा ये। बाकी अरेज के अंदर क्या होता है, जो जिस इंडेक्स पर वैल्यूज दे दी वहां जाके सेव होगी, इसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन जो होती है मुश्किल होती है, इसके अंदर आप इजीली कर सकते हो, फास्टली होती है। इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी एलोकेटिंग ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, ये स्टैटिक मेमोरी होती है, डायनामिक होती है, कि इसको आपने फिक्स कर दिया इस मेमोरी को, जितनी आपने मेमोरी ले ली उतनी साइज का एरे होगा, इसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अब इसका क्या होगा, इसका आपने करना क्या, इसकी डेकोरेशन करनी पड़ती है, इनिशियलाइज करना पड़ता है एरे को, इसको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, इसको अपनी मर्जी से आप कहीं साइज दे सकते हो रन टाइम पे भी। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।